नमस्कार दोस्तों कई बार वृक्षों की भी उम्र जो है वो बाकायदा दर्ज की जाती है। उनकी जो उम्र दराज़ी उसका भी एक प्रकार से पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और ये परंपरा इस महाकुंभ के अवसर पर ज़्यादा उजागर होकर सामने आई। मसलन एक इसमें चर्चित जो वृक्ष रहा जिसको बूढ़ा बाबा भी कहते हैं, जिसको कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और ये पिछले 800 सालों से इसे जीवित माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जो जानने के लायक है वो ये भी है कि ये पौधा बचपन में, छोटी उम्र में, बचपन का मतलब बिल्कुल पल्लवित होने से पहले ये पौधा दक्षिणी अफ्रीका के सवाना क्षेत्र से लाया गया था और गंगा तट पर इसे स्थापित किया गया था। और ये जो मामला है ये 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष पहले का इतिहास जो है मिलता है कि दक्षिणी अफ्रीका से ये पौधा आया और उसके बाद इसको स्थापित किया गया। और अब ये गंगा जल का महात्म्य बयान करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए भी इसी कल्प वृक्ष, इसी बूढ़े बाबे को वंदना की जाती है। इसका बाकायदा श्रद्धापूर्वक नमन होता है और इसे भी स्नान कराने की परंपरा भी है। और ये भी परंपरा है कि गंगा के जल से ही इसके पत्तों को भी धोया जाए। तो ये 800 सालों से जो परंपरा चली आ रही मित्रों, इसका निर्वहन होना आसान नहीं है। इसी प्रकार से बाराबंकी में एक पारिजात का वृक्ष है, पारिजात। और पारिजात की उम्र जो है वो भी बाकायदा जो इस पादप शास्त्र का, पौधों की जो साइंस है, विज्ञान है, इसका अध्ययन करने वाले हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस पारिजात की उम्र 800 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये बाराबंकी में है। और उसके बाद रायपुर में दुर्ग एक स्थान है। उस स्थान पर जो कल्प वृक्ष स्थापित है, वैज्ञानिकों ने और जो जीव शास्त्रियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इसकी उम्र भी 590 साल से एक्सीड कर चुकी है और ये तब से बिल्कुल हरा भरा अपने मूल स्वरूप में ज़िंदा है। और इसी परंपरा में गोलकुंडा फोर्ट का जो एक एलिफेंट ट्री है, उसको एलिफेंट ट्री बोलते हैं, हाथी वृक्ष उसका नाम आप कह सकते हैं। तो उसकी उम्र जो है पूरी की पूरी जो निर्धारित विधियों के अनुसार आंकी गई है वो 439 वर्ष है। और मित्रों, इधर कुछ एक प्राचीन नगर ऐसे हैं जहाँ के पौधों का पूरा इतिहास है। मसलन उदाहरण के तौर पे आपको चंडीगढ़ में जो वृक्ष हैं, कई वृक्षों, लगभग बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी उम्र जो है वो 150 साल के आसपास आंकी गई है। और अब ये है कि उन वृक्षों का पूरा जो इतिहास है उसको बाकायदा कलमबंद किया गया है और प्रकाशित भी हुआ है, द ट्रीज़ ऑफ चंडीगढ़। तो उसमें एक एक वृक्ष का पूरा इतिहास, कब इसका पौधारोपण हुआ, कितनी इसकी उम्र है और इसकी उम्र आंकने के कौन कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके अनुसार उम्र बाकायदा आंकी गई है। और उसके बाद मित्रों, एक हरियाणा की सरकार ने और एक अन्य सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि पौधों को पेंशन मिला करेगी, पौधों को भी वृद्धावस्था पेंशन मिला करेगी। और उस पेंशन का जो प्रयोग है, वो पौधे तो बेचारे क्या करेंगे, वो हस्ताक्षर तो करने से रहे, लेकिन ये है कि जिस भी पात्र को, जिस भी सेवक को, उन वृक्षों के जिस सेवक को ये राशि पेंशन की मिला करेगी, वृद्धावस्था वृक्ष पेंशन, वो इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध भी होगा और संकल्पबद्ध भी होगा और उसकी ड्यूटी भी होगी, दायित्व होगा उसका कि उस राशि का जो खर्च है सिर्फ वृक्ष की देखभाल, उसकी इलाज, उसकी जड़ों को देखते रहना और उसके जो पल्लवित होते हुए जो उसके जो शाखाएं हैं उनमें किसी तरह की जो रेत मिट्टी के कण जम ना पाएँ, इन सब का ध्यान रखना। और ये पूरी की पूरी राशि निर्धारित होती है कि ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी और इनके आधार पर ही मूल्यांकन होगा, कि जस्टिफिकेशन होगी, न्यायोचित ठहराया जाएगा,
बाकायदा ऑडिट होता है कि ऑडिट में बताना पड़ता है कि ये जो पेंशन आई थी ये यहाँ यहाँ इस स्थान पर खर्च की गई। तो मित्रों, ये सारी दिलचस्प दुनिया है, लेकिन वनस्पतियों में हमने अपनी आस्था व्यक्त की है। आज भी हम मानते हैं कि पीपल का वृक्ष चाहे घर की दीवार पर भी उगाए, बीच में दीवारों के अक्सर उगाते हैं, उसको प्रायः काटा नहीं जाता। प्रयास किया जाता है कि जहाँ तक हो सके इसको जड़ से ना काटा जाए, उखाड़ा ना जाए। और हम लोगों ने देवी देवताओं का निवास भी वृक्षों पर ही छोड़ दिया। जैसे पीपल को विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया कि उनका अंश है इसमें, भगवान विष्णु का। और ये भी माना गया कि जहाँ पीपल है वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहती और ये ऑक्सीजन प्लांट की तरह से काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, एक बरगद का पेड़, बोधि का वृक्ष देख लीजिए, उसका अपना महत्व है। हमारे पूरे जो जो इतिहास है अध्यात्म का, उसमें बोधि वृक्ष का अपना विशेष महत्व है, विशेष रूप से बुद्ध धर्म में। लेकिन ये भी है कि उसकी कुछ शाखाएं बाहर जाकर भी रोपी गई अन्य देशों में भी। जैसे बोधि वृक्ष की एक शाखा जो है वो श्रीलंका में भी रोपी गई, और कुछ अन्य जो बौद्ध देश हैं वहाँ भी बोधि वृक्ष के कुछ अंश, उनकी बाकायदा ग्राफ्टिंग करके उन्हें फिर से उगाया गया, ताकि ये एक जो इतिहास बोध है अध्यात्म के बारे में, ये भी कहीं भी ज़ाया ना हो, व्यर्थ ना जाए, इसको भी मेंटेन किया जा सके। तो ये मित्रों, वृक्षों की भी दुनिया है, प्यारी प्यारी वृक्ष बात भी करते हैं। और इसलिए शायद ओशो और कुछ अन्य लोगों ने ये भी कहा था कि जब भी कोई प्रश्न ना समझ में आए तो वृक्षों से लिपट जाओ, उनसे बात करो। और ये भी है कि एक समाज हमारे देश में ही है, बिश्नोई समाज, जो वृक्षों की रक्षा के लिए उनके गिर्द बाहें फैलाकर उन्हें अपनी आगोश में ले लेते हैं और अपनी जानें देने से भी परहेज़ नहीं करते। शुक्रिया।